जिस समाज से आता हूँ उस समाज की एट्रोसिटीज़ तो आप सुन भी नहीं पाते हैं। एक हमारी बहन जो शेड्यूल कास्ट, वो आप उसको हिंदू कह लीजिए, बौद्ध कह लीजिए, वो धर्मावलंबी है, उस पर अगर किसी तरह की एट्रोसिटीज होती है तो आप देख रहे हैं कि हंगामा हो जाता है देश के अंदर। उसको न्याय के लिए लोग आगे आते हैं, लेकिन पसमानदा समाज में क्या आपने कभी सुना है किसी बच्ची का रेप हो गया? तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो बाहर से आए शासक वर्ग मुसलमान है या जो ये सक्षम वर्ग है जो अत्याचार करता है वो हमारी बहू बेटियों की यूं ही छोड़ देता है गाँव में। वो इस तरह से दबा कुचला समाज है। मैंने कहा कि मैं भारत के सबसे वंचित समाज से आता हूँ, उसकी FIR तक लिखाने की हिम्मत नहीं होती है। हमारे यहाँ मीटिंग हो जाती है, मौलवी साहब लोग आ जाते हैं, अरे कौम का नाम बदनाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपस में उसको मैनेज करके वो थाने तक बात पहुँच ही नहीं पाती है, कैंडल मार्च निकालना दूर की बात है। अभी प्रोफेसर साहिबा कह रही थी देवदासी प्रथा के बारे में। यहाँ भी कुरान से शादी करा दी जाती है। आमतौर से आप मज़ारों पे देखेंगे, विशेष रूप से सिंध पाकिस्तान में, वहाँ कुरान से शादी करा दी जाती है और वो सेवका के रूप में मज़ार पे ज़िंदगी भर रहती है। जो मन्नतें मांगने जाते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, उसमें वो वहाँ का जो मजावर होता है कहता है कि आपको अपना एक पहला बेटा या तीसरा बेटा या जो भी उनका सिस्टम है वो मज़ार पे देना होगा। तो एक विशेष रूप से मज़ार है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, और वहाँ पे जो है वो अपने पुत्र को दे देते हैं। और उन बच्चों के आपने देखा होगा मज़ारों पे अक्सर भीख मांगने वाले मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनको इस तरह से बनाया जाता है। एक पाकिस्तान के एक मज़ार पे जो है ना लोहे की टोपी पहना दी जाती है, उनका देखा होगा आपने, सर छोटा होता है ताकि वो मेंटली रिटार्डेड रहे, सोचने समझने की उनके अंदर क्षमता न रहे और वो सिर्फ पशु की तरह हमारी सेवा करें। यही सिस्टम आप देखिए, जब जो मैं मुस्लिम शासनकाल नहीं कहता हूँ, मैं अशराफ शासनकाल कहता हूँ, जो खुद को अशराफ कहता है। अशराफ शरीफ शब्द का बहुवचन है जिसके माने होता है उच्च वर्ग का। और एक अजीब विडंबना है देश के अंदर कि मुस्लिम विमर्श के अंदर हमारा जो मूल निवासी देशज पसमानदा मुसलमान है उसके सारे दुख दर्द, उसके अपलिफ्टमेंट की सारी बात दब जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ उस देश में अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान होता है और मुसलमान का मतलब अशराफ मुसलमान होता है जो शासक वर्गीय है, जिसने पाकिस्तान लिया और जो आज भी भाजपा ऐसी पार्टी में भी मंत्रालय में बैठा हुआ है उसमें। तो उसके सत्ता वर्चस्व के लिए हमारा विमर्श बिल्कुल अच्छा है। हम यहाँ के जो मूलवासी उनसे हमारा रक्त संबंध है, हमारा सुख दुख का साथ होता क्या था ना, जब सवर्ण जो राजा होता था, जो जमींदार होता था, जब वो कन्वर्ट होता था, विशेष रूप से ये राजनीतिक लाभ के लिए लोग कन्वर्ट होते थे, तो उनका पूरा समाज, उनका धोबी, उनका मोची, उनका लठैत, वो सारा का सारा मुसलमान हो जाता था। तो आप ये ना समझे कि हम कुरान पढ़ के मुसलमान हुए हैं, या आज भी मैं डॉक्टर हूँ और हमें इस तरह का एजुकेशन सिस्टम के हमको कुरान को सिर्फ पढ़ना सिखाया गया, हम मतलब नहीं समझते कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जो भी हमारी स्थिति कुछ अच्छी हुई है इस देश के अंदर, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान लागू होने के बाद हमारी कुछ स्थिति अच्छी हुई है कि आज मुझे यहाँ पे मौका मिला है बात करने का। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये फलाना ढिमकाना, ये जो मुस्लिम नाम से संगठन है, वो आज भी हमारे ऊपर वैसे ही शासन करते हैं जिसे कालांतर में मुस्लिम जो अशराफ शासन करता है। आप देखेंगे पूरे बलबन कहता था कि जब मैं किसी बदअसल को देखता हूँ, ये पूरे जो अकबर कह लीजिए, जो जिसको मुगलों का जिसको बड़ी महिमा मंडन की जाती है वामपंथी साहित्यकारों द्वारा भी कि गोल्डन एज था और ये था, उन्होंने हमारे बहुजन पसमानदा का मैं टर्म इस्तेमाल करूँगा, बहुजन पसमानदा पर कितना एट्रोसिटीज़ की है। आप मसूद अली फलाई ने एक किताब लिखी हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान, उसमें आप उसको देख सकते हैं। बलबन कहता था कि जब मैं किसी बदअसल को देखता हूँ, बद कहते हैं बुरा, असल कहते हैं जड़ को, यानी मूल हमारा जिसको मूल निवासी कहते हैं, जब मैं किसी बदअसल को देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। जबकि वो गुलाम वंश का था, लेकिन गुलाम वंश के होने के बाद भी उसके दिमाग में था कि मैं तुर्क हूँ। ये जो मध्य एशिया के लोग होते हैं इनको बड़ा अभिमान होता है, जो अफगानिस्तान से लगा हुआ उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के जो ये हैं अरब के अदद हैं, कि हम बहुत बड़े कास्ट, बहुत बड़ी नस्ल के हैं। और इस्लाम में नस्लवाद एकदम आम तौर से है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अकबर के ज़माने में सजाएं जो है जाति आधारित थी कि एक जो मूल निवासी समाज की अगर वो कोई गुनाह करता है, कोई
काम करता है, किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसको 12 दिरहम देना होगा, लेकिन कोई अपर कास्ट का है, चाहे वो सवर्ण हो चाहे अशराफ हो, वो 3 दिनार देगा। ये अबू बदर फैजी ने आईने अकबरी में साफ लिखा हुआ है, जिसको रेफरेंस चाहिए वो आमतौर से मिल जाएगा। तो सजाएं जहाँ जाति को देख के उसके जुर्माने अदा थे। अकबर ने एक जियो निकाला था कि मछुआरे और बूचर यानी जो मीट का कारोबार करते हैं, आप जानते हैं हमारे यहाँ कुछ हिंदू समाज में भी खटीक है या मुस्लिम जो खटीक होते हैं उनकी भी औरतें सरों पे टोकरी रख के मीट बेचती हैं। गांव में आप चले जाइए, उनको ये जियो निकाला था कि इनको बस्ती के बाहर बसाना है और कोई भी मेल बस्ती का आदमी इनसे मेल जोल न रखेगा, मछुआरों को और कसाईयों को, ताकि जो है कोई पब्लिक रिलेशन ना होने पाए। ये सब हमें नहीं बताया जाता, हमें सिर्फ कुछ उस तरह की बातें बताई जाती। तो एकदम साफ। और आजकल दलित मुस्लिम एकता की भी बात चल रही है। आप देखेंगे दलित मुस्लिम एकता जो है ना, ये एक तरफ आप जाति का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ आप धर्म का नाम लेते हैं। अखबारों में भी आप देखेंगे कि ब्राह्मण वोट इतना, बनिया वोट इतना, दलित वोट इतना, पिछड़ा वोट इतना, मुस्लिम वोट इतना। एक तरफ आप जातिगत स्ट्रक्चर बताते हैं, दूसरी तरफ एक धर्म विशेष का नाम लेते हैं। आप उस धर्म विशेष में कैटेगराइज नहीं करते कि सैयद का वोट कितना है, शेख का वोट कितना है, बुनकर का वोट कितना है, धुनकर का वोट कितना है, भंगी, मेहतर, गोरकन, महावत का वोट कितना है, ये आप नहीं बताते। मुस्लिम विमर्श करके वो सारा कुछ आप कर लेते हैं। एक आखिरी बात कह के, बातें बहुत सी हैं, समय कम है, एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भारतीय जनमानस भी, भारत की मुख्य धारा की मीडिया भी और राज्य और केंद्र सरकार भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मानती है। भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि सभा मानी जाती है और ये बड़ी विडंबना है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उसमें 150 से 200 मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी सारी सब कुछ लेके, अध्यक्ष वगैरह सब कुछ लेके, उसमें एक भी भारतीय मूल का मुसलमान नहीं है। वो ऐसा भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि सभा है जिसमें एक भी मूल निवासी मुसलमान, जिसको हम पसमानदा कहते हैं, नहीं है उसमें। और खूब आराम से उसकी शासन प्रशासन में उसकी सब कुछ चल रहा है, उसी की डिमांड है, जो हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रहा है ना। रिप्रेजेंटेशन की जो बात होती है, आरक्षण की प्रक्रिया आई कि समाज का रिप्रेजेंटेशन मिले, हमारा कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जो कुछ भी हम डॉक्टर इंजीनियर बन पाए हैं भारतीय जनमानस और यहाँ भारतीय सरकारों की वजह से, जो संविधान का एक ताना बाना के अंतर्गत संचालित होती है, उससे थोड़ी सी हमारी स्थिति अच्छी हुई है। और एक बात मैं और भी बता दूं कि जो अशराफ के डोमिनेटेड इलाके हैं, जहाँ अशराफ राजा नवाब जमींदार रहा है, जहाँ पे अशराफ MLA MP होता है, वहाँ का रहने वाला मूलवासी पसमानदा के कंपेयर में, और जो अपने दलित पिछड़ों के साथ या हिंदू समाज के साथ, अगर मैं हिंदू समाज कहता हूँ तो उसमें आप सब मान लीजिए, तो वो उसकी कुछ स्थिति आपको थोड़ी सी, ओवरऑल स्थिति तो हमारी बहुत खराब है। स्ट्रक्चर कमेटी की चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ है ओवरऑल स्थिति हमारी बहुत, लेकिन वहाँ पे जहाँ हम अपने मूल निवासी बहुजनों के साथ हैं वहाँ हमारी स्थिति अच्छी है। लेकिन जो अशराफ, जो बाहर से आया मुसलमान, उनके जहाँ प्रभाव वाले इलाके, वहाँ हमारी स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय है। बिल्कुल मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। हम जो है खाने को नहीं, 2 बच्चे पालने की हमारी हैसियत नहीं, लेकिन हम बात ईरान, अफगानिस्तान और अमेरिका की करते हैं कि अमेरिका को तोप मार देंगे, बम मार देंगे। इस तरह की नैरेटिव सेट करके धर्म का एक वो बना के हमारा दोहन किया जाता है, हमें सेवक बना के रखा गया है। तो हमारी पहली लड़ाई ही इन अशराफवाद से, जो एक तरह से इतनी इब्लीसी एक किताब लिखी गई है उसमें, उससे निकलने की है। एक बात जो दलित मुस्लिम एकता पे आती है उस पर मैंने कही, और मैं समझता हूँ कि मोटी तौर पे मैंने बात करके, मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज के दुख दर्द को भी एक बड़ा मंच है बाप से वहाँ पे रखें, ताकि वो उस दुख दर्द को लेके हमारा भी समझे। हमने कालांतर में इस्लाम पढ़ के देखिए, दुनिया में कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जब अंग्रेज 150 साल में पूरी अंग्रेजी पढ़ा के चले गए कि अगर हमारा इंटरमीडिएट का बच्चा अंग्रेजी बोल नहीं पाता है, लेकिन आपने अगर लिखा है कि कम हियर, तो वो समझ जाता है कि यहाँ आना है। एग्जिट पढ़ के वो समझ जाता है कि बाहर जाना है। लेकिन अरबी में अगर एग्जिट लिखा तो मैं पूरा कुरान पढ़ देता हूँ, मुझे अगर अरबी में एग्जिट लिखा तो मैं पढ़ के जान नहीं पाऊंगा कि अंदर आने को कह रहे हैं कि बाहर। ऐसा एजुकेशन सिस्टम इस देश के अंदर अशराफ ने लाया, वो हमें तोते की तरह पढ़ाया, ताकि हम कुरान जब पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे कि मौलवी साहब आप तो कह रहे हैं कि 3 तलाक देना है, कुरान में तो कहीं 3 तलाक नहीं है, आप ये कैसे, ये हम सवाल न कर पाए
हम उनके लिए भेड़ बकरी रहे, पशु की तरह रहे। जब वो चाहे हमसे हल जतवा ले, जब चाहे हमें एक वो करा के एक सैनिक की तरह इस्तेमाल करके सांप्रदायिक दंगों में हमें झोंक दे, और जब सांप्रदायिक दंगों के रिहेबिलिटेशन की बात हो तो अशराफ उसमें सारा वो निकाले। तो यही चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। और आप सबसे हमारा एक अनुरोध है कि आप जब भी कोई बात करें उसमें देशज पसमानदा जो इन्हीं आप ही का है, इन्हीं मूल निवासी से कन्वर्टेड है, उसकी बात को भी करें। मैं अंत में एक बात कहूँगा कि हम जो है माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक समाज के नहीं हैं, हम जो है बहुसंख्यक समाज के हिस्सा हैं, हम बहुजन समाज के हिस्सा हैं, हम इस देश के बहुजन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं।